तो एक आदमी बैठा एकदम टकला, एकदम सपाचट, सर के बाल साफ। मैंने कहा ब्राह्मणों के मोहल्ले में तुझे क्या दिक्कत है? बोले अरे भाई साहब, ब्राह्मणों ने इस गोत्र के चक्कर में मेरी सर टकला कर दिया। मैंने कहा ब्राह्मणों के गोत्र के चक्कर में तेरा क्या नुकसान हो गया? अरे बोले कि क्या हुआ कि इतने सारे ब्राह्मणों के गोत्र थे मिश्रा तिवारी। तो मैंने कहा जो भी ब्राह्मण मिलने आए मेरे सर का बाल उखाड़े, अपना गोत्र बताए। पहले दिन एक आया, उसने एक बाल उखाड़ा, बोले मैं बेदी। दूसरे दिन एक और आया, 2 उखाड़ लिए, बोले मैं द्विवेदी। तीसरे दिन एक और आया, 3 उखाड़ लिए, बोले मैं त्रिवेदी। चौथे दिन एक और आया, 4 उखाड़ लिए, बोले मैं चतुर्वेदी। 5वें दिन एक और आया, 5 उखाड़ लिए, बोले मैं पांडे। 6वें दिन एक आया, उसने बाल वाल तो नहीं उखाड़े, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली, जलाई और उसके सिर पर रख दी, बोले मैं अग्निहोत्री। देखो एक बार तालियां बजाओ। मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं उस कवि के लिए एक धरातल तैयार करना चाहता हूं, क्योंकि वो रात के लगभग कितना 1 बजने वाला है, तो उसके लिए मैं मानस तैयार कर रहा हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कमलकांत के लिए कोई बहुत बड़ी भूमिका की जरूरत है नहीं, मोटा तगड़ा आदमी अपनी भूमिका खुद बना लेता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि गरीबी में भी फनकारों की फनकारी नहीं जाती, गरीबी में भी फनकारों की फनकारी नहीं जाती, वतन पर जान फिदा करने की तैयारी नहीं जाती। हमारे जिस्म में पुरखों की गैरत यूं समाई है कि सर को काट भी दो फिर भी खुददारी नहीं जाती। राष्ट्र की वंदना के लिए भाई कमलकांत, बहुत जोरदार तालियां। माँ वाणी को नमन करता हूँ। महाराज अग्रसेन के साथ भामा शाह के सभी वंशजों को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आदरणीय देवेश भाई और हमारे SK माहेश्वरी जी जो हैं वो हमारे साड़ू भाई हैं। आप पूछेंगे साड़ू भाई कैसे? ये भी बरेली के, हम भी बरेली के हैं, तो इस लिहाज से हमारा दोनों का रिश्ता है। विशेष आभार मैं शिवम के लिए देना चाहता हूं कि ऐसे सुधी लोगों के मध्य आज हमें यहाँ पर आमंत्रित किया आदरणीय भाई मनोज जी के संचालन में। स्वागत। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अब तक कविताओं को सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे। कुछ लिफाफा हमें इनसे भी मिलेगा। आप सबका प्रेम आशीर्वाद लेके बरेली तक जाऊंगा। सुबह 5 बजे चला हूँ और उम्मीद है कल 10 बजे पहुँचूंगा। इसी उम्मीद से कि अछनेरा के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छी कविताओं पर दाद देते हैं, पसंद करते हैं। साहब मैं हास्य का कवि नहीं हूँ, ना मैं प्रेम रेम की बात करता। मंच पे बहुत देर से प्रेम की, इतना प्रेम उड़ा की जनसंख्या वो कह रही थी प्यार हो जाने दो, तो डैया जी कह रहे प्यार के साथ साथ 4 और हो जाने दो, है ना? इतना प्रेम था। साहब मैं प्रेम की बात नहीं करता। अच्छा रखा क्या है प्रेम में? नजाकत थी, कभी हमको नजाकत छोड़ दी हमने। नजाकत थी, कभी हमने भी किया था, लेकिन अब मामला नहीं जमता। देवेश भैया ने कुछ ऐसे मंत्र बताए हैं, ये सब अनुभव इनसे लिया है, तब से मैंने सब छोड़ दिया कि नजाकत थी, कभी हमको नजाकत छोड़ दी हमने, किसी से दिल लगाने की भी चाहत छोड़ दी हमने। सुना है आजकल का प्यार कैसा है? इधर व्हाट्सएप का जमाना है, इनका जमाना था तब लिखते थे खत में कलेजा निकाल के रखते थे। अब मोबाइल का जमाना है, इधर मोबाइल पर मैसेज गया आई लव यू, उधर से आया तलाक तलाक तलाक। मोबाइल पे ही प्रेम हुआ, मोबाइल पे ही निबट गया। इसलिए कहना चाहता हूं कि नजाकत थी, कभी हमको नजाकत छोड़ दी हमने, किसी से दिल लगाने की भी चाहत छोड़ दी हमने। सुना है आजकल के प्यार में धोखे बहुत हैं, तो मोहब्बत एक इबादत थी, इबादत छोड़ दी हमने, मोहब्बत एक इबादत थी। तमाम अछनेरा के नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, वो प्रेम भी करते हैं, प्रेम करते हैं तो अपनी माँ से करते हैं और मातृभूमि से करते हैं। जरूरी नहीं वो प्रेमिका के चक्कर में गलियों में इलू इलू गाते फिरें। तमाम उन जवानी को प्रणाम करता हूं, ये वीरों की भूमि रही है राजस्थान, अछनेरा, ये मथुरा के तमाम फौजी बच्चे हमारे देश के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की। अभी कुछ लोगों के हाथ शांत रहे, शिवम ने भी बोला था तब भी हाथ नहीं उठे। 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है, ये हमारे अछनेरा के लोग हैं, अग्रवाल समाज के बंधु यहां पर बैठे हुए हैं। प्रत्येक हाथ उठा हुआ देखना चाहता हूं कि देश का खाके मातृभूमि की करता जय
अरिमुंडों को जिन हाथों में राणा सी तलवार नहीं है, गौ गंगा गायत्री का जिस मन में सोच विचार नहीं है, लाल किले पे से टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। लाल किले पे से टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। प्रेम में क्या लिखा है भैया बता के गए हैं, आप सबने भी प्रेम किया होगा। मैं थोड़ा पहले चूरन चटनी बेचता हूं, इसके बाद आपको कविता की तरफ जोड़ता हूं कि खोए खोए रहना रातों को जगना आहें भरना, खोए खोए रहना रातों को जगना आहें भरना, उनकी जुल्फों के साए में हमको ना जीना मरना, हैं बूढ़े माँ बाप हमारे, कुछ उनकी सेवा कर लूं, होगा तेरा चांद सा मुखड़ा मुझको प्यार नहीं करना, होगा तेरा चांद सा मुखड़ा मुझको प्यार नहीं करना। देवेश भैया ने बताया कुछ नहीं रखा तिवारी जी प्रेम में, इनका अनुभव बोलता है। अक्सर यही होता था, हमारा भतीजा बैठा होगा भी चला गया कहीं, बता रहा था पापा मम्मी का ऐसे चलता रहता है। तुम्हारे रूठ जाने का चलाया सिलसिला क्या है। मेरे भाइयों, अगर प्रेम में यही होता तो एक बार जबरदस्त तरीके से ठोकना तालियों को कि तुम्हारे रूठ जाने का चलाया सिलसिला क्या है, बताओ तो सही मुझको, तुम्हें शिकवा गिला क्या है, तेरी यादें अकेलापन तुझे पाने की बेचैनी, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला क्या है, भला इसके सिवा। पत्रकार साथी बैठे हैं, इनको प्रणाम करता हूं, इनकी कलम कहां चल जाए कोई पता नहीं चलता साहब। अभी इन्होंने एक बरेली में लिखा, बड़ा बड़ा छपा, पाकिस्तान पर इंडिया की विजय हुई, इनकी हेडिंग थी भारतीय टीम के 6 छक्के। पहला छक्का अभिषेक शर्मा, तगड़ा छक्का हार्दिक पांड्या, छोटा छक्का संजू सैमसन, ऐसे करके 6 छक्के गिना दिए। पता नहीं कहां इनकी कलम चले। तब साथियों मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि मैंने प्रेम की बात नहीं लिखी। आदरणीय राजेश अग्रवाल दद्दा के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, आपको प्रणाम करता हूं। हमारे मध्य राजीव अग्रवाल जी और प्रेम दद्दा अध्यक्ष सभी लोग बैठे, इन सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। काफी साथी थे, 2-1 परिचित लोग भी थे, वो चले गए, उनको प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, मैं प्रेम क्यों नहीं करता। गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता, राजेश दद्दा, बेवजह की बात है। गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता, इश्क मोहब्बत में मिट जाना हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे माँ पर जान लुटाने वाले हैं, इलू इलू गाइठ लाना हमको ठीक नहीं लगता, इलू इलू गाइठ लाना हमको ठीक नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता, क्या लिखा है साहब कि इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल, बाली उम्र के बालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। क्या बात है, हमने गीत। अच्छा होता क्या साहब, ये मामला भी दिल का जड़ा होता है। हेमा जी बैठी हैं, लखनऊ जाते हैं साहब, कई यात्राएं इनके साथ हुई, इनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं। क्या बात है, इनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं, इनके नखरे रोज उठाना अपने बस की बात नहीं, इनकी मीठी बातें मेरा बैलेंस हर लेती हैं, इनको चाउमीन खिलाना अपने बस की बात नहीं। ये सब मनोज भैया कहाँ गए, आज वही चाउमीन खिलाते हुए लाए हैं। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि साथियों मैंने क्या लिखा है। आप सभी लोग, हमारे आदरणीय प्रमोद पंकज जी बैठे हैं, क्या बात, पैरोडी किंग हैं पंकज भैया, पैरोडी की बहुत शानदार, पैरोडियों की गंगा बहाएंगे। मुझे उनके लिए समय छोड़ना है, 2020 स्टाइल में अपनी काव्य यात्रा को ले चलना चाहता हूं। अरे पढ़ो दादा, तब 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं। पढ़िए आप आराम। आदरणीय हमारे यहाँ पर देवेश भैया को 4 पंक्तियां समर्पित हैं कि मुफलिसी दौर से गुजरने का हुनर आता है। वाह, मुफलिसी दौर से गुजरने का हुनर आता है, हमें भी गिर के संभलने का हुनर आता है। कभी भी लेना तो हल्के में हमें मत लेना, हमको तकदीर बदलने का हुनर आता है। क्या बात, हमको तकदीर बदलने का हुनर आता है। तब 4 पंक्तियां मेरे साथियों देना चाहता हूं कि मैंने क्या लिखा
कि सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, वाह सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, कुटिया की मुस्कानें हरने वाले थानेदारों पर, बेबस बेबा की चीखों पर, शैतानों मक्कारों पर हमने गीत लिखे हैं भारत की कायर सरकारों पर। हमने गीत लिखे हैं भारत की कायर सरकारों पर। तब साथियों मैं अपनी काव्य यात्रा को आरंभ करना चाहता हूं। अभी तक तो मैं चूरन चटनी बेचने की बात कर रहा था, कुछ अच्छी बात भी कहना चाहता हूं कि सब कुछ जीवन का उद्देश्य हमारा हंसी और प्रेम ही नहीं है, इसके अलावा भी हमारे राष्ट्र और समाज के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हमको उस पीढ़ी तक ले जाना चाहता हूं और मंच से ये उम्मीद करना चाहता हूं इन समस्त अग्रबंधुओं के लिए, समस्त हमारे अछनेरा के सुधी श्रोताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए हो कि अगर ये चाहते तो यहां पर सपना चौधरी को बुलाकर उसका डांस भी करवा सकते थे, किंतु इन लोगों ने संस्कारों को जिया है। 20 वर्ष से अधिक समय हो चुके हैं, मेरे समझ में आया है कि अछनेरा हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होता रहा। ये संस्कार जो हमारे बच्चों में जा रहे हैं, वरना तमाम जगह रांगनियां होती हैं, फिर कलकत्ता जैसा निर्भया कांड होता है, फिर लोग निकलते हैं मोमबत्ती लेके कि हमारी बच्चियों के साथ बुरा हुआ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जो बोओगे वही समाज में आपको काटने को मिलेगा। प्रणाम करता हूं आप लोगों ने ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए आप वरीयता देते हो, नमन है आप लोगों के लिए। होना चाहिए तब 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं कि हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष से अधिक समय हो चुकी है। क्या ऐसी आजादी कल्पना हमारे भगत सिंह अशफाकुल्ला खान ने की थी, जहां 8 बजे ये अछनेरा की नौजवानी 8 PM के चक्कर में भटकने लगती, तब कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। क्या बात है। युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। घर की इज्जत दाव लगा, बेइज्जत दामन चूम रही। कैट करीना मल्लिका रानी राखी के झुमकों पर सारा भारत झूम रहा, बिल्लो रानी के ठुमकों पर। क्या बात है। सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, गांव गली गलियारों घर घर धूम मचाई जाती है, मुन्नी शीला की जवानी पे ललचाई जाती है, उलाला पे जनता पगलाई जाती है। बहुत शानदार। ये हमारा चरित्र हो गया है। नहीं बोल सकते, मराठी बोलिए। उन लोगों के लिए इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत बाबा साहेब भीमराव की दिनकर राजगोपाला की, बाबा साहेब भीमराव की दिनकर राजगोपाला की, भारत माता माता है नैरोजी पंथ निराला की, वीर शिवराणा प्रताप की है भारत माता भूमि। तनमन त्याग समर्पण से इसकी सेवा हमको करनी। भारतवासी, भारत की ये पावन भूमि आपकी है। कोई भी ये ना समझे बंबई हमारे बाप की है। कोई भी ये ना समझे बंबई हमारे बाप की है। तब कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि हमारी स्थिति क्या हो गई और हम कहां से कहां चले थे। याद करो जरा उस पल को जब टैंक उड़ाए थे। याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे। माँ को दिए हुए सारे के सारे वचन निभाए थे। फहर गई थी ध्वजा तिरंगी दुष्ट पाक की छाती पे। समझौते की खबरें आई संधि पत्र की पाती पे। कभी न डरना दुश्मन की तुम लहू भरी तलवारों से। घायल कर दो उसका सीना अपने भीषण बाणों से। राजपूत हो, राजपूत की छाती चौड़ी कर डालो। गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ कतर डालो।